So let's start with next question of vectors. Question number 11th. आपको क्वेश्चन 11 में पूछा है द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a bar and b bar is. तो when they tell you कि आपके पास दो वेक्टर्स है, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को पैरेलल वेक्टर अगर फाइंड करना है, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, मतलब पहले तो रिजल्टेंट निकालो। तो आपको दिया हुआ है a बार, so what you have been given is a bar, and a bar is equal to 4i cap plus 3j cap plus 6k cap, and b bar is equal to minus I cap plus 3j cap minus 8k cap. इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन a bar plus b bar. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। तो अगर आप ऐड करोगे तो 4i cap plus 3j cap plus 6k cap minus I cap plus 3j cap minus 8k cap. So you will have this resultant R bar equal to 3i cap plus 6j cap minus 2k cap. ओके, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। इसको पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आपको यूनिट वेक्टर अलोंग R निकालना है। तो व्हाट यू विल डू इज R bar divided by R. A vector divided by its own magnitude gives you resultant, gives you unit vector. तो 3i cap plus 6j cap minus 2k cap divided by R. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर. So r cap is equal to 3i cap plus 6j cap minus 2k cap upon under root of c square is 9 plus 36 plus 4. So this is nothing but 3i cap plus 6j cap minus 2k cap upon 7, क्योंकि 9 plus 36 plus 4 is 49, root 49 is 7. तो 3i cap plus 6j cap minus 2k cap upon 7. I can see this as option number A, right? तो this is how you're supposed to find it out. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया इज, आपको बोला है यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू the resultant of vectors a bar and b bar. सबसे पहले you have to find out resultant of a bar and b bar, then find a unit vector in the direction of that resultant. So this is how you are supposed to solve. Simple question. अगला question. The position vector of a particle is determined by the expression r bar equal to 3r square, 3t square I cap plus 4t square j cap plus 7k cap. So you have a particle which is moving, उसका position at any instant of time is given by r bar 3t square I cap plus 4t square j cap plus 7k cap. Okay, so for example you have a particle which is moving in 3 dimension. तो आपके पास एक पार्टिकल है जो 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर, आई मीन ऑफ कोर्स द पार्टिकल इज मूविंग, मतलब विथ टाइम, अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग पोजीशन पे होगा। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, व्हाट इज इट्स पोजीशन इज गिवन बाय r bar. तो आपको पूछा है द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस इस पार्टिकल ने ट्रैवल किया। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है पहले वो देख लो।
तो आर बार इक्वल टू आर वन बार इक्वल टू 3 × 0², सिर्फ टी की जगह पे 0 डालूंगा मैं, आई कैप प्लस 4 × 0² जे कैप प्लस 7 के कैप। तो आपको R1 बार मिल गया 7 के कैप। तो इनिशियल पोजीशन मिल गया आपको 7 के कैप, मतलब इनिशियली पार्टिकल आपका अराउंड अबाउट जेड एक्सिस पे है वो। ओके, सो इनिशियली द पार्टिकल वाज एट जेड एक्सिस। नाउ एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स मान लेते हैं आर बार को R2 बार। ओके, राइट। तो here you will have R2 bar as 3 × 10² I cap plus 4 × 10² J cap plus 7K cap. Okay, now at 10 seconds the position of that particle is given by 300 I cap plus 400 J cap plus 7K cap. तो मान लो कि नया पोजीशन यहाँ पे है। ओके, तो ये था आपका R1 बार विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और नया पोजीशन है R2 बार। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट, मान लो इनिशियली वो A पॉइंट पे है, फाइनली वो B पॉइंट पे है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो रिमेंबर यू हैव टू वेक्टर्स, यू हैव R1 वेक्टर, देन यू हैव R2 वेक्टर, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप अप्लाई करोगे तो आप बोल सकते हो R1 बार प्लस डेल्टा आर बार इक्वल टू R2 बार। पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ दूसरा वेक्टर वहां पे स्टार्ट हुआ, तो रिजल्टेंट इज फ्रॉम starting point of first vector until the end point of second vector। तो you need to understand this कि आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर बार इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार आएगा। मैं इसको और भी सिंपल करना चाहता हूँ, सो आई विल रिमूव दिस। याद रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जब बात होती है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय, हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डू यू हैव फाइनल पोजीशन वेक्टर? यस, 300 I cap plus 400 J cap plus 7K cap. Do you have initial position vector? Yes, 7K cap. So you have delta R bar as 300 I cap plus 400 J cap. ये पोजीशन वेक्टर है। आपको पूछा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड गिव्स यू डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस पूछा है तो इस वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड in first 10 seconds is the magnitude of displacement vector. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर ऐसा आएगा। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 300 है ना, और 10, अभी 100 मतलब 10 पावर 2, तो उसका स्क्वायर 10 पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4। मैंने से 300 को 3 इंटू 100 लिखा, एंड दैट इज 3 इंटू 10 पावर 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 पावर 4 आएगा। सिमिलरली फॉर 400, तो ये आपको मिल जाएगा 9 प्लस 16 इज 25, 25 इंटू 10 पावर 4, इसका स्क्वायर रूट, so you will have 25 का स्क्वायर रूट एज 5 और 10 पावर 4 का 10 पावर 2, तो टोटल आपको आ जाएगा 500 मीटर आपका आंसर।
है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल लो, फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाल लो। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको एक ए बार वेक्टर दिया है विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपको एक बी वेक्टर दिया है विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। आपको एंगल पूछा है। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो हमने जब डॉट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था तो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि जब भी आपको एंगल्स फाइंड करने हैं तो इन दैट केस एंगल जब फाइंड करने होते हैं तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हम हमेशा ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा यूज करते हैं व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एंगल। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। सो यू विल हैव cos theta equal to, this is ax bx plus ay by। अगर आपको याद होगा a bar dot b bar in terms of components is ax bx plus ay by plus az bz plus az bz upon a का मैग्नीट्यूड is अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square plus az square। Similarly, b का मैग्नीट्यूड is अंडर रूट ऑफ bx square plus by square plus bz square। What I will do is, मैं इसको separately लिख लेता हूँ, that is a better thing to do। I will write down these terms separately। I will first write down what is a bar dot b bar। a bar dot b bar is ax bx plus ay by plus az bz। ax bx, ax is 3, bx is 3, so 3 into 3। ay is 4, by is 4 plus az is 5 and bz is minus 5। तो ये होगा 9 plus 16 minus 25 मतलब 0। मतलब a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि cos थीटा जो a बार डॉट b बार अपॉन ए बी था, इसके न्यूमरेटर में ही 0 आ गया। न्यूमरेटर में 0 आ गया तो ओवरऑल नंबर ही 0 बन जाता है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? थीटा इक्वल टू, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू दिस। cos थीटा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्रीज पे। तो these two vectors have 90 degree angle, which means these two vectors are perpendicular to each other। Okay, so this is how you're supposed to solve this question। So extremely simple question tha। Okay, next question, question number 14th। There are two force vectors, one of 5 Newton, other of 12 Newton। तो आपके पास एक 5 न्यूटन का फोर्स वेक्टर है, आपके पास एक 12 न्यूटन का फोर्स वेक्टर है। At what angle the two vectors be added to get resultant 17, 7 and 13 Newton respectively। तो रिजल्टेंट पहले केस में आपको मिलना चाहिए, लेट अस से R1, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू 17 न्यूटन। दूसरे केस में आपको बोला है कि रिजल्टेंट आपको मिलना चाहिए 7 न्यूटन, और तीसरे केस में आपको बोला है दैट रिजल्टेंट यू शुड बी गेटिंग इज 13 न्यूटन। ओके, तो दे आर आस्किंग यू कि इन दोनों वेक्टर्स को अगर आपको यू वांट रिजल्टेंट टू हैव 17, 7 एंड 13, एंगल क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल,
लॉजिकली। मैंने आपको रिवीजन लेक्चर्स में भी बताया है, थ्योरी में भी बताया है। डायरेक्ट एडिशन दो वेक्टर्स का कब होता है? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, राइट? तो 12 प्लस 5 17 होने के लिए एंगल 0 होना चाहिए। सो सिंस f1 is 5 and f2 is 12, therefore to get resultant r1 as 17, angle should be 0, तभी डायरेक्ट एडिशन होगा ना। therefore you will have r1 equal to f1 plus f2, that is equal to 17, 5 plus 12, right? अब रिजल्टेंट 7 होने के लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। you have 12 and you have 5 Newton, so to get r2 equal to 7, both vectors must be in opposite direction, must be in opposite direction. Therefore you will have r2 is equal to f2 minus f1, that is 12 minus 5, that is 7 Newton. Okay, this is important. 13 होने के लिए एक वेक्टर, दिस इज 5 न्यूटन का वेक्टर, दिस इज 12 न्यूटन का वेक्टर। सो लेट्स से दिस इज f1, दिस इज f2। 13 होने के लिए दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर चाहिए, राइट? नाउ ऑब्वियसली सेकेंड केस में जब मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंगल 180 होना चाहिए। सो दैट इज थीटा इक्वल टू 180। This is resultant R3. Okay, so you know R3 square is equal to F1 square plus F2 square. ये आपको पता ही है। F1 square is 5 square plus 12 square. 5 square is 25, 12 square is 144, तो 169। ये 169 आ गया। इसका रूट लोगे तो 13 मिलेगा, इसका रूट लोगे तो 13 मिलेगा आपको। So therefore you will have R3 is equal to under root of 169, that is 13 Newton। है क्या 13? Yes. तो therefore angle should be 90 degree। तो 0, 180 and 90, you have to see where is this answer, 0, 180, 90, option number A। so this is how you are supposed to solve this particular question। okay, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर 17 चाहिए, तो in that case both the vectors should be in the same direction, so you should get 17 if they are in the same direction, मतलब angle should be 0। then to get 7 Newton they should be oppositely directed, and to get 13 Newton they should be perpendicular to each other। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th, if a bar is 4i cap minus 3j cap and b bar is 6i cap plus 8j cap, then the magnitude and direction of a bar plus b bar will be। तो सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, रिजल्टेंट बना लो इनका। तो जब आप ऐड करोगे तो 4i cap minus 3j cap plus 6i cap plus 8j cap, so this will be equal to 10i cap plus 5j cap। तो आर बार का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, so that is 100 plus 25,
that is 125. 125 is 25 into 5, that is 5 root 5 Newton. I mean not Newton but 5 root 5 magnitude है. So the resultant has a magnitude of 5 root 5. तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन दिखता है हमको जहां पे 5 रूट 5 है, पर डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं. वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो दिस इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नाउ. अब एक क्वेश्चन में अगर दो क्वांटिटीज पूछे हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद यू लुक एट ऑप्शंस. एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 रूट 5 है, तो स्टॉप इट देयर, क्योंकि एक ही मतलब ओनली बी कैन बी अ करेक्ट आंसर. सो बट एनीवेज आपको याद होगा टू फाइंड आउट डायरेक्शन यू टेक tan of alpha which is y component upon x component. मैंने बताया था, ये थियरी क्लासेस में मैंने बताया था, हमेशा डायरेक्शन के लिए tan लेना और दैट इज y component upon x component of vector. तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ ry by rx. ry is 5 क्योंकि j के साथ 5 है यहाँ पे, and rx is 10, so 5 by 10 that is 1 by 2. So theta is equal, alpha is equal to tan inverse of half. तो है क्या यहाँ पे tan inverse of half? Yes. So our answer is correct. Okay. Angle direction find करने के लिए हमेशा tan alpha. Okay. Next question. Question number 16th. A truck traveling due north at 20 meters per second turns west and travels at the same speed. The change in velocity will be. Very good question. तो इस क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एसोसिएट डायरेक्शंस मैंने आपको बताया था. पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नॉर्मली टेकन टू बी ईस्ट, मतलब आई कैप is east. This is north. North is along y-axis, मतलब j cap is north. West is minus x-axis, मतलब minus I cap, and south is minus j cap. तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो दिस इज a required condition कि आपको डायरेक्शंस in terms of I cap, J cap ये पता होना चाहिए. Okay, so east is I cap, west is minus I cap, north is J cap and south is minus J cap. आपको बोला क्या है? आपको बोला है, you have been told that a truck traveling due north at 20 meter per second, मतलब ट्रक ऐसा चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब v1 बार, दिस इज v1 बार. ओके, सो v1 बार इज 20 j कैप. तो जब हमने यूनिट वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे, मैंने आपको बताया था कि हम बार बार ये नहीं बोल सकते कि दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन. डायरेक्ट लिखना 20 j कैप मीटर पर सेकेंड. तो ये नाउ से कहां पर यूज आएगा? आगे क्या बोला है? टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, मतलब यही व्हीकल ने अब एक टर्न ले लिया and after taking turn it is traveling in the same speed with the same speed but it turns west. मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आएगा v2 बार, that v2 bar will be minus 20 I cap meter per second. Why minus 20? Because it has turned west. अगर वो ईस्ट में जाता तो in that case plus 20 I cap लिखते. आपको बोला है what is the change in its velocity. याद रखना, change in velocity in physics, change in any physical quantity, डेल्टा v बार, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है,
इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब भी चेंज ये वर्ड सुनो फिजिक्स में तो याद रखना इट इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल कितना है -20 आई कैप माइनस इनिशियल कितना है 20 जे कैप। ये आ गया आपका वेलोसिटी का चेंज। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके करेक्ट। तो आपको बोला है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन के साथ पूछा है। तो सबसे पहले once you have this डेल्टा वी बार अगर आपके पास है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 400। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 400। 400 का स्क्वायर रूट 20 तो 20 रूट 2। ओके अब डायरेक्शन के साथ पूछा है आपको। ऑब्वियस सी बात है वेयर डू यू सी दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वेयर इज इट डायरेक्टेड, ये पता होना चाहिए कहां इसका डायरेक्शन है। तो इफ यू नो दिस देन यू हैव अ राइट आंसर, अदरवाइज दिस प्रॉब्लम। तो द चेंज इन वेलोसिटी विल बी ओके 20 रूट 2। डायरेक्शन क्या है नॉर्थ वेस्ट। ओके तो ये आप ध्यान देना बिकॉज अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग। ओके राइट करेक्ट। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन। कैसे फाइंड करते हो डायरेक्शन टैन। टैन हमेशा अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो यू ऑलवेज हैव टू यूज टैन, ऑलवेज एंड ऑलवेज तो यूज टैन। अभी अभी मैंने बताया tan of angle is y component minus 20 upon x component that is 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्रीज पे होती है। करेक्ट राइट। सो 45 डिग्रीज पे होती है। तो 45 डिग्रीज आपको पता है व्हाट इज 45 डिग्रीज। एंगल 45 कब बनेगा यू हैव टू चेक राइट। So this is a very small thing that I want to leave it for you. Of course, you should get 20 root 2 meter per second northwest. Okay, तो 45 डिग्री मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 का एंगल बनेगा, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन नॉर्थ था, नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में 45, तो ये दिस इज 45 डिग्री, सो नॉर्थ वेस्ट। ओके कुछ बुक्स में आंसर साउथ वेस्ट लिखा हुआ है तो बी केयरफुल विद दैट। मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ। एक व्हीकल है जो 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, इट इज मूविंग नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी हो गया 20 जे कैप। अब उसने वेस्ट में टर्न लिया, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, लेकिन स्पीड सेम रहा, मतलब -20 आई कैप इज वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी -20 आई कैप माइनस इनिशियल वाज 20 जे कैप, तो आपको मिल जाएगा -20 आई कैप -20 जे कैप। तो डेल्टा वी वेक्टर मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ओके दैट इज अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 400, तो 2 इंटू 400 का रूट, so 20 root 2. So tan theta is -20 by -20. So theta is basically 45 degrees. Okay, that's what you get. All right. So ऐसा solve होना चाहिए. Okay. Then now what you are supposed to do is to find out direction. Direction मैंने बता दिया कैसे find करते हैं। अगला question. This question is very important type of question. Okay. तो इस क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखना, यू हैव
टू अंडरस्टैंड दिस वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि बहुत काम की चीज है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ m किलोग्राम, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m किलोग्राम, ओके, m kg, with speed of v मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल थीटा, एंगल आपको दिया है यहाँ पर थीटा, ओके, एंड रीबाउंड्स, मतलब बाउंस होके वापस गया, एट द सेम स्पीड, मतलब जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड पे गया, विथ एंड द सेम एंगल, तो एंगल भी सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैंने अभी आपको बताया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बट आपको पता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज mass into final velocity minus mass into initial velocity, so mass common, final velocity minus initial velocity, ऐसा आएगा। मतलब अल्टीमेटली आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी ही फाइंड करना है, राइट। द मेथड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 मेथड से सॉल्व होता है, and I want you to know the simplest method of all, but उसके लिए आप लोगों के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट आ रहा था, what was the direction, what was the direction of velocity, this is direction of velocity, ये v1 बार है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हमने बहुत बार रिवाइज किया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, आपको याद होगा ये वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर एक वेक्टर है r बार, इसका एक कंपोनेंट होगा rx और ये एक कंपोनेंट होगा ry, राइट, करेक्ट। लेकिन ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी का, दिस, कहां पे पॉइंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है। सो दिस वेलोसिटी इज पॉइंटिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ऐसा। तो इसके जब मैं रिजोल्यूशन करूंगा, इसके जब मैं कंपोनेंट्स करूंगा, तो एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। तो याद रखो, हमेशा याद रखो कंपोनेंट्स कैसे किए जाते हैं। अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक कंपोनेंट अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एक कंपोनेंट अबाउट पॉजिटिव वाई है। अगर आपके पास वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एक कंपोनेंट अबाउट पॉजिटिव वाई है, एक कंपोनेंट अबाउट नेगेटिव एक्स है। अगर आपके पास वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक कंपोनेंट अबाउट नेगेटिव एक्स है और एक कंपोनेंट अबाउट नेगेटिव वाई है। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो हमारे पास जो इनकमिंग मास है, ये जो मास आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका जो इनकमिंग वेलोसिटी आप देख रहे हो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा होगा नीचे, क्योंकि इट इज पॉइंटिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है वो। तो ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो एज यू नो इनिशियल स्पीड v था, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। इफ दिस इज थीटा देन दिस एंगल ओवर हियर इज आल्सो थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपका आ गया v cos थीटा, क्योंकि ये एडजेसेंट
साइड है, ये हो गया v sin थीटा। तो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं लिख देता हूं साइड में, आपके काम में आएगा। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट v इनिशियल x, दिस इज v sin थीटा, एंड इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इट इज v cos थीटा। अब जब ये बाउंस होके वापस गया, तो इन दिस केस what you will have is, after it bounces back, ये है final velocity v2, okay, this is v2, और v2 का x component और v2 का y component, because this is pointing in the first quadrant, तो ये आ गया x component, ये आ गया y component। now you see, ये आएगा आपका v cos थीटा बराबर, ये आपका आएगा v sin थीटा। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज नथिंग बट, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज नथिंग बट, as you see, is v sin theta, and final velocity का y component is v cos theta, right? But you need to understand one thing. जब आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, तो यू हैव टू चेक डायरेक्शंस। अब ये जो x कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे v sin थीटा आई कैप। जो ये cos कंपोनेंट है, मतलब y कंपोनेंट है, ये टुवर्ड्स नेगेटिव y है, तो आप लिखोगे माइनस v cos थीटा j कैप। Okay, this is what you need to write. All right. Now, similarly, फाइनल वेलोसिटी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि मैंने क्या किया है। दैट इज व्हाई वेक्टर्स का मैं रिवीजन ले रहा था, बिकॉज आई वांट यू टू नो ऑल दिस। Basically, what we have been doing is, initial velocity vector will be x component I cap, okay, minus y component j cap। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्शन was towards negative, तो ये आप लिखोगे v sin theta I cap minus v cos theta j cap, right? Similarly, फाइनल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में, तो ये आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप। तो दिस इज इक्वल टू सिंपल v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप, ओके, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव। आपको क्या पूछा था? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास? v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, ओके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था? v sin थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप, v sin थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप। दिस इज m इनटू, सॉल्व करो, v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप माइनस v sin थीटा आई कैप
माइनस माइनस प्लस v cos थीटा j कैप, कैंसल कैंसल, cos थीटा 2 बार हो जाएगा, तो 2 2 क्यों, क्योंकि v cos थीटा प्लस v cos थीटा इज 2 mv cos थीटा j कैप। ओके राइट, ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, वेक्टर राइट। आपको पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा p is just 2mv cos theta, 2mv cos theta। तो है क्या 2mv cos theta, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गुड 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 गुड। तो हमने क्या किया, हमने जो इनकमिंग ऑब्जेक्ट था उसका मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, या फिर आप वेलोसिटी के टर्म्स में बात कर सकते हो क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो m इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग सो मच ऑफ टाइम हियर। ओके करेक्ट। तो हमने तो पहले देख लिया कि इनिशियल वेलोसिटी के और फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कहां कहां पॉइंट कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट v sin थीटा और y कंपोनेंट v cos थीटा, लेकिन ये v cos थीटा नेगेटिव y में पॉइंट कर रहा है। गुड। सिमिलरली फाइनल के कंपोनेंट्स v sin थीटा v cos थीटा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में पॉइंट कर रहे हैं, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बना लिया और उस पे से आपको vf माइनस vi मिल गया। नाउ क्या हम इसी क्वेश्चन को एक सिंप्लीफाइड वे से सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? ये था वो सरफेस जिसपे बॉल इंसिडेंट हुआ, ये था इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसके हमने कंपोनेंट किए, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, एंड ऑब्वियसली कि जब कंपोनेंट कर रहे हो तो एंगल तो पता होना ही चाहिए। सो इफ यू रिमेंबर, इसको अच्छे से सुन लेना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये आपका है v cos थीटा, ये आपका है v sin थीटा। और जब वो बॉल बाउंस बैक होके जा रहा था, वापस जा रहा था टप्पा खाने के बाद, बाउंस होने के बाद, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स अगेन, एक कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा x, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा y। तो सिमिलरली जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये v cos थीटा होगा, ये v sin थीटा होगा। Trick tells you this thing. As you see, x component इनिशियल हो या फाइनल हो, दे आर सेम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर सेम, because they are pointing in the same direction. This is what you need to know. लेकिन y कंपोनेंट की जब बात करोगे, मतलब v cos थीटा की जब बात करोगे, तो v cos थीटा मतलब y कंपोनेंट में यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इन दिस केस जब भी आप डेल्टा v बोलोगे ना, डेल्टा v, क्योंकि क्या करते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, बराबर राइट। फाइनल माइनस, माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट हियर। जो चीज चेंज ही नहीं हो रही, क्या चेंज नहीं हो रही, v sin थीटा, क्योंकि ये इनिशियली भी पॉजिटिव एक्स में था, फाइनली भी पॉजिटिव एक्स में है, तो जो चीज चेंज ही नहीं होती उसको माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा। अंडरस्टैंड दिस, द थिंग इज द क्वांटिटी विच इज नॉट चेंजिंग, if you are subtracting, that will give you zero, मतलब यहाँ पे v sin थीटा कंपोनेंट कैंसल ही होगा क्योंकि माइनस कर रहे हो, राइट। तो कौन सा कंपोनेंट कैंसल नहीं होगा बट ट्वाइस बनेगा, जो चेंज हो रहा है। और ट्वाइस क्यों बनेगा,
ट्वाइस वो इसलिए बनेगा क्योंकि डायरेक्टली 180 डिग्री से चेंज है, तो डायरेक्टली डेल्टा वी 2v cos थीटा डायरेक्टली, ओके, विदाउट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस, डायरेक्टली। अब आपको डेल्टा वी मिल गया, so just a minute, I need to make some space here because this is quite interesting। ऐसे ट्रिक्स हमको बहुत सारे बनाने हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ सच ट्रिक्स, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं 15 स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं ओरली कर सकता हूँ, तो मैं ओरली के पीछे भागूंगा। सो आई हैव टू पे अटेंशन ऑन हाउ टू डू इट ओरली एंड नॉट बाय 15 स्टेप्स। ओके, नाउ हमें क्या पूछा था? चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। कभी ने सुना है क्या कि एक बॉल है, वो जब मूव हो रहा था उसका मास कम हो गया? मास तो कभी कम होता नहीं है, मतलब मास को हमेशा आप डेरिवेटिव के बाहर रखते हो, इसीलिए डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा मतलब डेरिवेटिव भी होता है चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम इज m इंटू डेल्टा वी। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम इज मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ये पता होना चाहिए। बट डेल्टा वी हमने फाइंड किया ना ऑलरेडी, क्या है वो? 2v cos थीटा। तो वो है आपके पास 2v cos थीटा। तो व्हाट इज डेल्टा पी? 2mv cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज, आप आज पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, पुट डाउन वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट यू टू नो एग्जैक्टली कि जो कंपोनेंट चेंज नहीं होता वो कैंसल होता है जब आप फाइनल चेंज इन क्वांटिटी की बात करते हो। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो जब मैं चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इस केस में x कंपोनेंट v sin थीटा कंपोनेंट विल कैंसल आउट, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हुआ और आप माइनस करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। तो ये फुल फ्लेज सॉल्यूशन भी है, ये ट्रिक भी है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दिस, दैट यू विल बेसिकली रिवाइज दिस, पुट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। तो कल नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर दूंगा, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्योंकि एज यू सी इतने सारे स्टेप्स हम परफॉर्म करें या फिर ट्रिक यूज करें, और मैं इन द नेक्स्ट सेशन इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस लूंगा। सो प्लीज रिवाइज दिस फॉर योरसेल्फ so that in the next session we can do more examples on such type. Okay, so that's it for today. We will stop for today.